तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यूपी जीके की इस क्लास में। देखिए, हमने एक टॉपिक शुरू किया था यूपी जीके का, यूपी के संगीत घराने। पिछली 2 क्लासेज में हमने यूपी के कुछ प्रमुख संगीत घरानों को कंप्लीट कर लिया है, जैसे आगरा घराना, लखनऊ घराना, बनारस घराना, है ना। अब जितने भी संगीत घराने बचे हैं उन्हें हम इस क्लास में कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, आप इस क्लास को एक बार कंप्लीट देख लेना, इस टॉपिक को कंप्लीट कर लेना। इस टॉपिक से मैक्सिमम 2 प्रश्न पूछे जा सकते हैं यूपी पुलिस री एग्जाम में, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करें अतरौली घराना की। अगर आपसे इसके संस्थापक पूछे या फिर आपसे ये पूछे कि इसकी स्थापना किसने की, तो आपका आंसर होगा काले खान और चांद खान ने। काले खान और चांद खान ने किस स्थान पर की, तो आपका आंसर होगा अतरौली गांव। और ये गांव कहाँ पर पड़ता है? अलीगढ़ में। अलीगढ़ किसके लिए प्रसिद्ध है? जैसे फर्रुखाबाद, फिरोजाबाद किसके लिए प्रसिद्ध है? फिरोजाबाद को कांच नगरी का भी कहा जाता है ना। तो इसी प्रकार अलीगढ़ को भी क्या कहा जाता है, इसका आंसर आप कमेंट करके बताएंगे। ओके, देखिए, इसके प्रमुख कलाकारों की बात करें तो इसके प्रमुख कलाकार हैं जैसे केसरबाई केरकर, रत्नाकर बाई, शालिग्राम गोखले, मल्लिकार्जुन मंसूर, दौलत खान और पद्मावती। आपसे प्रश्न किस टाइप से पूछेगा पता है? आपसे पूछेगा कि रत्नाकर बाई का किस घराने से संबंध है, या मल्लिकार्जुन मंसूर किस घराने से संबंध रखते हैं, तो आपका आंसर होगा अतरौली घराना से। ओके, अतरौली घराना में हमें इससे ज़्यादा कुछ नहीं जानना। आइए जानते हैं नेक्स्ट घराने को, जो है रामपुर घराना। क्या है? रामपुर घराना, ठीक है। रामपुर घराना, देखिए, अगर इसके संस्थापक पूछे जाएं या इसकी स्थापना किसने की, तो आपका आंसर होगा उस्ताद इनायत हुसैन खान ने। उस्ताद इनायत हुसैन खान ने। ओके, इसके प्रमुख कलाकार हैं जैसे उस्ताद अमीर खान, वजीर खान और नज़ीर खान। इस रामपुर घराने के लिए एक फेमस पॉइंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण नोट पॉइंट है, इसे ध्यान से समझना। देखिए, अमीर खुसरो द्वारा शुरू की गई ख्याल गायकी। पहला प्रश्न तो आपसे ये पूछा जा सकता है कि ख्याल गायकी की शुरुआत किसने की, तो आपका आंसर होगा अमीर खुसरो ने। किसने? अमीर खुसरो ने। अमीर खुसरो द्वारा शुरू की गई ख्याल गायकी को इस घराने ने कहाँ पर पहुँचा दिया? बुलंदियों पर पहुँचा दिया, यानी ऊंचाइयों पर पहुँचा दिया। ओके, हमें रामपुर घराने के बारे में इतना ही जानना है। ओके, आइए जानते हैं नेक्स्ट घराने के बारे में, जिसका नाम है अजराना घराना। अजराना घराना। ओके, देखिए, ये घराना तबला वादन के लिए प्रसिद्ध है। ये घराना किसके लिए प्रसिद्ध है, तो आपका आंसर होगा तबला वादन के लिए प्रसिद्ध है। इस घराने का संबंध उत्तर प्रदेश के किस जिले से है, तो आपका आंसर होगा मेरठ से। इस घराने का संबंध उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले से है, ठीक है। यह घराना गायन की तान शैली के लिए जाना जाता है। किस शैली के लिए? तान शैली के लिए। यह घराना गायन की तान शैली के लिए जाना जाता है। ओके, आइए जानते हैं इस घराने के कुछ प्रमुख कलाकार, जैसे गुलाम हुसैन खान, हैदर खान, अजनत हुसैन खान। आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि गुलाम हुसैन खान का संबंध किस घराने से है, तो आपका आंसर होगा अजराना घराने से, ठीक है। इस घराने में हमें इससे ज़्यादा कुछ भी जानने की ज़रूरत नहीं है। आइए चलते हैं नेक्स्ट घराने पर। देखिए, नेक्स्ट घराना है इटावा घराना। इटावा घराना के संस्थापक अगर आपसे पूछे तो आपका आंसर होगा इमदाद खान। संस्थापक कौन है? इमदाद खान। इसी घराने को 2 अन्य नामों से जाना जाता है। इसी घराने को इमदाद खानी घराना भी कहा जाता है। क्या? इमदाद खानी घराना और गौरीपुर घराना। इमदाद खानी घराना और गौरीपुर घराना इटावा घराने के ही 2 अन्य नाम हैं, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए कि इटावा घराना किसके लिए प्रसिद्ध है, किस वादन के लिए जाना जाता है, तो आपका आंसर होगा इटावा घराना सितार वादन के लिए जाना जाता है। किसके लिए? सितार वादन के लिए। आइए इसके कुछ प्रमुख कलाकार जानते हैं, जैसे सूरज सिंह। सूरज सिंह सितार वादन के लिए जाने जाते हैं। ध्रुव तारा जोशी, इमदाद खान और तुराब खान, ठीक है। इन सभी का संबंध इटावा घराने से ही है। देखिए, मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ कि प्रश्न इस टाइप से पूछा जाएगा कि इनके कलाकारों के नाम से। जैसे आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि सूरज सिंह का संबंध किस घराने से है, ध्रुव तारा जोशी का संबंध किस घराने से है, तो आपका आंसर होगा इटावा घराने से। ओके, इसके नोट्स मैं आपको टेलीग्राम पर सेंड कर दूंगा, अगर आप चाहें तो। अगर आप साथ ही साथ बना रहे होंगे तो ये तो बहुत अच्छा है, ठीक है। आइए जानते हैं नेक्स्ट घराने के बारे में, जिसका नाम है भिंडी बाजार घराना। भिंडी बाजार घराना, ठीक है। इसमें हमें कुछ थोड़ी बहुत ही जानकारी लेनी है। इसकी शुरुआत की थी किसने? छज्जू खान और खादिम खान ने। खादिम खान को ही खारिम खारिम हुसैन खान नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। ये कहाँ के रहने वाले थे? मुरादाबाद के। मुरादाबाद के रहने वाले थे ये, और मुंबई में जाकर
मुंबई में जाकर भिंडी बाज़ार जगह पर इन्होंने भिंडी बाज़ार घराना की शुरुआत की थी। ठीक है। अपनी जो फेमस गायिका थी लता मंगेशकर जी, लता मंगेशकर जी ने इसी घराने के अली खान से शिक्षा ली थी। आपसे अगर प्रश्न पूछा जाए कि लता मंगेशकर जी ने किस घराने के अली खान जी से शिक्षा ली थी, तो आपका आंसर होगा भिंडी बाज़ार घराने के। अली खान का संबंध किससे था? भिंडी बाज़ार घराने से। ओके, आइए जानते हैं नेक्स्ट घराने के बारे में, जिसका नाम है शाहजहाँपुर घराना। शाहजहाँपुर घराने की बात करें तो ये घराना सरोद वादन के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? सरोद वादन के लिए प्रसिद्ध है। इस घराने के कुछ प्रमुख कलाकार हैं, जैसे उस्ताद काजिम अली और सखावत खान। ठीक है, आइए जानते हैं हम प्रयाग घराने के बारे में। देखिए, बात करें प्रयागराज की, प्रयागराज बेसिकली कोई घराना नहीं है, ये कोई घराना नहीं है, लेकिन अनेक संगीतकार इस घराने से संबंध रखते हैं, जैसे पंडित हरिप्रसाद चौरसिया इसी घराने से संबंध रखते हैं। रघुनाथ सेठ, करामत उल्ला खान, नज़ीर खान प्रयागराज से ही संबंध रखते हैं। ठीक है, यहाँ पर कुछ स्टार मार्क मैंने यहाँ पर लगाए हैं, तो इन्हें ध्यान रखना है। केसरबाई का संबंध किससे है? प्रयागराज से। जानकी बाई उर्फ छप्पन छुरी, जानकी बाई जिन्हें छप्पन छुरी नाम से जाना जाता है, ये किससे संबंधित है? प्रयागराज से। कृष्णा देवी किससे संबंधित है? प्रयागराज से। नेक्स्ट मुनीर खातून बेगम किससे संबंधित है? प्रयागराज से। ठीक है, तो यहाँ पर हमने यूपी के संगीत घराने कंप्लीट कर लिए। ठीक है, अगला जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा उसमें हम जानेंगे यूपी के पर्यटन स्थल। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।